एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दरोगा भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में कुछ अपडेट। तो जो स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि दिसंबर में दरोगा भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ये काफ़ी समय से जो बच्चे दरोगा भर्ती की तैयारी के लिए रुके हुए थे या मतलब उसका भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें 3130 पद हैं दरोगा पीएससी प्लाटून कमांडर के भर्ती में। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया है टेंडर। एएसआई, जेल वार्डन आदि की भर्ती प्रक्रिया सितंबर में हो सकती है शुरू। दोस्तों, दरोगा भर्ती परीक्षा मतलब आने वाली है दिसंबर तक लगभग, तो आ जाएगी। इसकी तैयारी भी शुरुआत कर देनी चाहिए अभी से। तो इस जो दरोगा भर्ती है उसका एक बार हम सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस की बहुत बात चल रही थी, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि पिछली बार इसका सिलेबस क्या रहा है। तो दोस्तों, इसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले है हिंदी। ठीक है, ये हिंदी का पार्ट है, ये 100 अंक का रहेगा। ठीक है। दूसरा है मूल विधि और सामान्य ज्ञान और संविधान। इसमें 3 पार्ट हैं। एक तो मूल विधि है जो लॉ है, जिसको हम अपने इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे जिसकी। ठीक है, तो ये भी 100 नंबर का रहेगा। एक है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, जिसमें गणित वगैरह जिसके प्रश्न आएंगे। तीसरा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट वगैरह, ये इसमें होंगे। ये भी 100 नंबर का होगा। दोस्तों, पिछली बार जो रहा था वो सिस्टम रहा था 40-40 क्वेश्चनों का। ठीक है, 40-40 क्वेश्चनों का रहा था और इसमें 50% जो क्वालिफाई मांगा था, यानी कि चारों सब्जेक्टों में, चारों जो सेक्शन हैं उसमें 50% क्वालिफाई होना ही है। उसके बाद जो नंबर बढ़ेंगे उसके हिसाब से मेरिट जो भी लगती है वो आगे देखा जाएगा। दोस्तों, इस बार जो सुनने में आ रहा है कि ये जो 50% का जो टारगेट था, इस बार उसे 35% कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, हम इस एजू स्टडी मंत्र पर जिस सेक्शन की तैयारी करने जा रहे हैं वो हमारा जो पार्ट है वो है हमारा मूल विधि का, यानी कि लॉ का। तो लॉ में क्या क्या चीज़ आती हैं, ज़रा एक बार इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें आएंगी लॉ में। तो इसमें आएगा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय दंड विधान मतलब आईपीसी और सीआरपीसी, ये सब आएगा इसमें। ठीक है, और इसमें दूसरा जो पार्ट है वो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तो इसमें विधिक प्रावधान कौन कौन से हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। तो ये सब जो हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 हैं। ये सारे एक्ट इस चैनल पर मैंने डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है। ठीक है, और इसमें एक है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी पॉक्सो एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट था वो इसमें है। ठीक है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान में। ठीक है, ये सब चीज़ हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956, ये सब किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 का, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा चीज़ जो हमें है मूल विधि के अंतर्गत पढ़ना है। अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान जो SC/ST एक्ट है उससे जुड़े हुए भी प्रश्न आएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर क्यूज भी चल रहे हैं, इन्हीं सब जो टॉपिक हैं इनसे संबंधित, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। इसमें जो दूसरा है हमारा अगला, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो है 1972। तो ये भी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, देख लेना इसको। अगला इसमें जो पार्ट है वो है मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका PIL जो है, एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं विगत वर्षों में, तो कौन कौन से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है।
ठीक है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, और वन्य जीव संरक्षण जनहित याचिका है जो PIL डाली जाती है, वो भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय भी हमने उसकी भी कुछ वीडियो बना दी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो विधि की जो भी है तैयारी, पूरा सफिशिएंट मटेरियल आपको यहीं चैनल पर मिल जाएगा और सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI एक्ट जो है 2005 वो दिया गया है इसमें, सूचना का अधिकार अधिनियम। IT अधिनियम है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसको भी दिया गया है इसमें, ये भी आएगा। और साइबर जो अपराध होता है आजकल, तो ये बहुत ज़्यादा वो है साइबर अपराध, तो उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल सकते हैं मूल विधि के अंतर्गत। अगला है इसमें आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो आयकर अधिनियम 1961 है, ठीक है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी इसमें दिया गया है, तो वो 1988, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में भी आपको सब जानकारी मिल जाएगी। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है यातायात नियम, जो यातायात से जुड़े हुए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह उससे संबंधित है। मोटरयान अधिनियम 1988 और जो नया जो एक्ट आया है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, तो उसको भी हम जान लेंगे इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, 1980 का, जो NSA एक्ट इसे कहा जाता है, NSA एक्ट 1980 भी, उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन सब के बारे में आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। अगला इसमें जो टॉपिक है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो भूमि सुधार जो है, जो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 है, उसके अंतर्गत इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे मूल विधि के अंतर्गत, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और इसमें है भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए जो भी हैं वो सारे मामले हैं, जो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब बता दिया जाएगा। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था 2013 में, उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और कानूनों का सामान्य ज्ञान क्या है, वो सारी चीज़ बता देगी। भू राजस्व संहिता है, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 जो आया था एक्ट, उसके तहत जो भी है वो भी सब जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो मूल विधि का जो सिलेबस है इतना ही है, और इसमें जो भी क्यूज़ वगैरह हैं वो हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसमें दे देंगे, आपको उपलब्ध करा देंगे। और मूल विधि की संपूर्ण जो तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, जो संविधान से जुड़े हुए टॉपिक हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो जो हमने जो बताया था, एक जो सेक्शन है जो मूल विधि वाला, संविधान वाला और लगभग सामान्य ज्ञान वाला, तो इसमें मूल विधि और संविधान तो आपका बहुत अच्छे से हम करा देंगे, और उम्मीद करेंगे कि बाकी भी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करा दी जाए। तो दोस्तों ये जो सिलेबस था वो था UPSI मूल विधि से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरा विस्तृत तरीके से हमने बताया है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।